स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में जो भी आईएनएम से सवाल बीपीएससी टीआरई में आपका सवाल यहाँ पे पूछा गया है, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे एक वीडियो में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो होने वाला है, आईएनएम का सवाल जो भी टीआरई 1 में पूछा गया है, टीआरई 2 में पूछा गया है, टीआरई 3 में पूछा गया है, और जो यहाँ पे री एग्ज़ाम टीआरई 3 का जो यहाँ पे कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसका भी पेपर में जो भी सवाल यहाँ पे टीआरई से पूछा गया है, सब कुछ एक वीडियो में हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ये बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाला है। ठीक है साथियों, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ अपने हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था, यानी कि कौन सा बंदोबस्त था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट उत्तर था तो वो था अस्थाई बंदोबस्त। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त जो लगाया गया था 1793 ईस्वी में लगाया गया था, और लगाने वाले जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये दोनों सवाल जो है बहुत ही बार यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए ये दोनों का दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कब लगाया गया था अस्थाई बंदोबस्त? 1793 में लगाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका दिया गया है कि मंगल पांडे ने, सवाल है मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ पे विद्रोह किया था। तो जो ये मंगल पांडे ने यहाँ पे विद्रोह किया था, वो किया था बैरकपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट कभी कभी पूछ देता है, तो ये जो हुआ था 29 मार्च को हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। मेन तात्कालिक जो कारण था, क्या कारण था, तो ये जो चर्बी लगे कारतूस थे, इसका उपयोग से यहाँ पे ये इसका तात्कालीन कारण था। अब इसी के चलते यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हुआ था, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के कारण। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल अगर किस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था। तो ये किसने सहायता किया था? वो सहायता किए थे अफगान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट उत्तर है, आपका राइट उत्तर है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने जो था नवाब अली बहादुर को यहाँ पे बोला था आपका मदद करने के लिए, नवाब अली बहादुर। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और यही अफ़गान थे जो कि इनको यहाँ पे मदद किए थे ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, चौथा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये कितने बार बीपीएससी के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसका कोई यहाँ पे जोड़ नहीं है। ठीक है, सवाल यहाँ पे दिया गया है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था 1857 की क्रांति के द्वारा इनका जो मृत्यु हुआ था 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे बिहार के रहने वाले थे, और बिहार में 1857 का जो यहाँ पे क्रांति हुआ था, यहाँ पे वो लीड किए थे। ठीक है, इनका भाई जो भी थे, इनके मरने के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, लीड किया था, जिनका नाम था अमर सिंह था। ठीक है, ये जो बिहार के जो आरा यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है, जो कि भोजपुर जिला में साथियों यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से ये रिलेट करते हैं। इन्हीं के नाम पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का भी नाम रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये जो भी सारा चीज़ है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, आपसे सवाल देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो घोषित किया था, अपने आप को यहाँ पे पेशवा घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। तो जो था ताना भगत आंदोलन था, वह एक आदिवासी आंदोलन था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र आदिवासी आंदोलन, जो ताना भगत आंदोलन हुआ था, उस समय के बिहार में हुआ था। किस समय के, जब ताना भगत हुआ था। लेकिन उनके वर्तमान क्षेत्र में देखिएगा तो ये जो क्षेत्र चला गया है, ये झारखंड में चला गया है, और वहीं पर ये ताना भगत आंदोलन हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जतरा भगत इनके जो नेता थे, ये इसका नेता थे जतरा भगत, और एक जो नेता थे तुसिया भगत। दो जो थे इसका नेता थे आपका यहाँ पे ताना भगत आंदोलन का। तो ये दोनों भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर की क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल में आपसे पूछ रहा है कि
1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन जैसे कि देख पा रहे होंगे, जो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था इनमें से कोई नहीं किया था। अगर देखिएगा नारायण राव दिया गया है, सिंधु कान्हू दिया गया है, देवनारायण, तो ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पे नेतृत्व किया था कोल विद्रोह का, वो बुद्धो भगत ने किया था। किसने? बुद्धो भगत, याद रखिएगा, बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो आंदोलन कोल विद्रोह हुआ था 1832-33 में, ये हुआ था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यह एक जनजातीय विद्रोह था। किस तरीका का विद्रोह था? जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, जनजातीय विद्रोह। साथियों, अगर के जो भी लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो आपका ई बुक लॉन्च किया गया है, आप ई बुक ये ले सकते हैं। इसमें देखिएगा तो टोटल INM से जो भी सवाल पूछे जाते हैं, जिस जिस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, कंप्लीट नोट्स यहाँ पे हम जारी कर दिए हैं, जो कि NCERT बेस्ड रहने वाले हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पे 1 लाइनर नोट्स के बाद में, यानी कि थ्योरी के बाद में 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको MCQs भी देते हैं। अगर के इसमें देखिएगा तो टोटल आपका 31 टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। कितना टॉपिक? 31 टॉपिक। इस 31 टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे INM में टॉपिक दिए गए, सब कुछ यहाँ पे हम अच्छे से इसको कवर किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1857 का विद्रोह हो गया, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है, उसके बाद अगर के नीचे में जैसे ही आते हैं तो नीचे में जितना भी हम आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए हैं उसको यहाँ पे MCQ के फॉर्म में आपको हम दे दिए हैं, ताकि आप नोट्स तो पढ़ लीजिएगा। नोट्स को पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हम 600 MCQ दिए गए हैं, आप MCQ से वहाँ पे सेट लगा सकते हैं और अपने आप को परख सकते हैं कि INM में कितना आपका कवर हुआ, कितना सवाल सही हो रहे हैं। जिनको भी साथियों ये PDF चाहिए होगा, एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका आपका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में दे देंगे, और वहाँ से जाकर इसको मात्र 49 रुपये में परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट नोट साथियों प्रिंटेबल है, आप इसको चाहे तो प्रिंट आउट निकाल कर भी अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगर के देखिएगा, जो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? ऑप्शन है तिलक माझी, कान्हू मुर्रा, CR दास, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों देखिएगा, जो CR दास थे वह एक जनजातीय नायक नहीं थे। याद रखिएगा, यह एक पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे और यहाँ पे वकील भी थे ये, लेकिन जनजातीय नायक नहीं थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। 9वां सवाल में क्या पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का यहाँ पे उल्लेख किया गया है? अगर के ऑप्शन में देखिएगा, सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का जो यहाँ पे वर्णन मिलता है आनंद मठ में मिलता है, जो कि ये बंगाल में 1770 ईस्वी के आसपास में यहाँ पे सन्यासी विद्रोह हुआ था। उसी के बारे में इस पुस्तक में यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट सवाल 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, आपसे पूछ रहा है कि 1817 में बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा 1817 में साथियों जो यहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था बंगाल में, ये डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। प्लस में भारतीय के बारे में अगर पूछता है कौन है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये दोनों लोग राजा राम मोहन राय, ये दोनों लोग मिल के यहाँ पे इस हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे। आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिए। तो कौन कौन? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, जोड़ी बताना है। पहला दिया गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम का जो लेखक है अबुल कलाम आज़ाद है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। हिंद स्वराज का दिया गया बाल गंगाधर तिलक, नहीं साथियों, ये बाल गंगाधर तिलक हिंद स्वराज के लेखक नहीं है। हिंद स्वराज के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे नहीं ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखे हैं, तो ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे सही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इससे हम बहुत सवाल यहाँ पे सीखेंगे अभी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन में देखिएगा, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो जो सत्यार्थ प्रकाश की यहाँ पे
लेखक हैं दयानंद सरस्वती है, आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो याद रखिएगा जो इनका मूल नाम है, मूल शंकर नाम है इनका। क्या नाम है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। इनका मूल नाम बताया दयानंद सरस्वती का, तो मूल शंकर है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। किस समाज का, आर्य समाज का स्थापना किया था। वो भी कब किया था, 1875 ईस्वी में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। किन्होंने, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, इनका भी ये नारा दिए थे। आप लोग याद करते चलिएगा, वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। तो किन्होंने किया था, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती से ये सब कुछ याद रखिएगा। साथ ही साथ जो दयानंद सरस्वती थे, ये मूर्ति पूजा के विरोध में थे, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं रखते थे। साथ ही साथ जो जाति प्रथा थे, जाति प्रथा के भी यहाँ पे विरोध में थे। तो ये सब जो पॉइंट हम बता रहे हैं, ये सब पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, आपको सब लोगों को यहाँ पे याद रखना चाहिए। 13 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 13 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अगर किस में देखिएगा तो हो सकता है कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस का मिस प्रिंट है, क्योंकि सुमेलित पूछ रहा है तो इसके सामने ऑप्शन देना पड़ता है इसको, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे मिस प्रिंट है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि बंगाल माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। तो यहाँ पे जो विरोध गीत ये दोनों लिखे थे, ये लिखे थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। साथियों, साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर का एक और है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, इसका भी जो रचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किए थे, और वर्तमान में ये बांग्लादेश का यहाँ पे राष्ट्रीय गीत है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ दिया गया। 15 नंबर में दिया गया है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार, जो कौन सा दैनिक समाचार है यहाँ पे, पत्र इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो ये जो इंडियन नेशन का प्रकाशन स्टार्ट हुआ था साथियों, 1931 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ये पटना में हुआ था। ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यह एक दैनिक समाचार पत्र था जो कि रोज़ निकलता था, दैनिक समाचार पत्र। सारा बुलेट पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका जो PDF है, इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, तो जाकर वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दिया गया है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक का लेखक किसने किया था, यानी किसने लिखा था, नील दर्पण। तो ये जो नील दर्पण का लेखक थे साथियों, वो दीनबंधु मित्र थे। और नील दर्पण जो ये बुक है कब प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा 1860 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आपको सवाल, इससे भी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये कितने बार सवाल पूछा जा चुका आपके पेपर में कोई पता नहीं है, इसको अनेकों बार पूछा जा चुका है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी, ऑप्शन है बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंडेरल मून। तो यहाँ पे जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखे हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। अब बीजी तिलक जो हैं यहाँ पे, इनके द्वारा जो एक बुक लिखा गया है, आप जरूर से जरूर बताइए कौन सा यहाँ पे बुक लिखा गया है, ठीक है। बाकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए कि यंग इंडिया जो पत्रिका है, इसका संपादक कौन है। तो जो यंग इंडिया जो पत्रिका है, इसका संपादक जो है महात्मा गांधी है। और ये जो पत्रिका है ना, यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। कैसा पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में देखिएगा क्या कुछ दिया गया है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो किए हैं, राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाकी साथियों, अगर के बीजी तिलक के बारे में आपसे पूछा था कौन सा बुक लिखा है, तो याद रखिएगा जो गीता रहस्य पुस्तक का नाम है, गीता रहस्य पुस्तक का लेखक जो है बीजी तिलक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है। जयप्रकाश नारायण का एक बुक याद रखिएगा, प्रिजन डायरी। कौन सा, ये सवाल बहुत बार पूछ दिया गया, किसने लिखा है, प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी के नाम से बुक जो लिखे थे जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे, और ये जो लिखे थे 1975 ईस्वी में लिखे थे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है।
20 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे। तो ये जो पुस्तक है, इसका जो पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 21 नंबर सवाल में कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन सी है अल हिलाल। अल हिलाल जो पत्रिका थी साथियों, वो था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जारी पत्रिका था अल हिलाल। अब आपको 2 ऑप्शन और दिया गया है, इसको भी जानना होगा। जो जमींदार पत्रिका था, जमींदार पत्रिका के मौलाना जफ़र अली खान, कौन, जफ़र अली खान के द्वारा ये लाया गया था, ये रिलीज किया गया था, ठीक है, जफ़र अली खान। जो कॉमरेड पत्रिका है, कॉमरेड पत्रिका अली जौहर के द्वारा यहाँ पे ये जारी किया गया था, अली जौहर। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है अभी आपसे अल हिलाल पूछा है, अगली बार जमींदार या कॉमरेड आपसे पूछ दे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल में आपसे पूछ रहा है कि सवाल है इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, यानी कि वंदे मातरम के बताना। तो याद रखिएगा जो वंदे मातरम थे अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर था, ठीक है। यह एक अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था। कैसा पत्रिका था, तो साप्ताहिक पत्रिका था, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को बंद कर दिया गया था, यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता था वो स्वतंत्रता प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब हुआ था, 1878 ईस्वी में हुआ था, और इसी समय को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया था, 1878 में लागू किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। एक एक सवाल को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर सवाल। क्या पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था, यानी कि किनके द्वारा ये कहा गया था कि जो बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म के अंतर्गत में एक सुधार का काम करेगा। तो ये कहा था B.A. स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो बोले थे ना ये सब, इनका एक बुक है, आप लोग याद रखिएगा कौन सा, कभी कभी बुक का नाम पूछ लेता है, भारत का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है, भारत का प्रारंभिक इतिहास। इस बुक में इस बात को इन्होंने बोला था, याद रखिएगा, ठीक है। और जो हैं स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को, किनको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, B.A. स्मिथ के द्वारा ये चीज़ बोला गया था। अगला सवाल 25 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। अगर क्या आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 25 नंबर सवाल है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो ये जो इंडिया फॉर इंडियंस नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल देखिए कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब देखिए बहुत सारा लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ से आ गया, यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन। अब ये जब भाषा यहाँ पे लिख देगा सवाल में ना, तो बहुत सारा लोग यहाँ पे सही जवाब दे देंगे। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में देखिएगा ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, B.R. अम्बेडकर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत साथियों हुआ था 1925 में। ये आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुआ था रामास्वामी नायकर के द्वारा। किसके द्वारा, रामास्वामी नायकर के द्वारा ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था और कहाँ पे हुआ, कब तो हुआ था 1925 में। और पूछ देगा कहाँ पे हुआ था, तो ये तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में ये चीज़ स्टार्ट हुआ था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है यहाँ पे। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल सही बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, यहाँ पे बिल्कुल सब यहाँ पे सही है। 1893 में साथियों जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो के अंतर्गत में, तो ये जाकर वहाँ पे भाग लिए थे, यही ये बोल रहा है। यानी कि जो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
28 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। 28 नंबर पूछ रहा है कि 1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने आरंभ किया था। ये जो स्टार्ट किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा साथियों स्टार्ट किया गया था। कभी कभी आपको एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं तो 15 जनवरी 1784 आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल में। 29 नंबर सवाल है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। 30 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नंबर सवाल है कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। यानी कि ब्राह्मण विधवा से जो शादी किया था, याद रखिएगा, वो डी.के. कर्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर। और विधवा स्त्री से शादी करने के बाद विधवा विवाह संगठन का भी इन्होंने यहाँ पे स्थापना किया था। विधवा विवाह सवाल इससे पूछा जाता है, याद रखिएगा। विधवा विवाह संगठन की स्थापना किसने किया था। तो डी.के. कर्वे ने किया था। कब ये हुआ था। 1893 ईस्वी का ये सब बात चल रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सब चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ये सवाल देखिए 2 बार यहाँ पे टीआरई के अंतर्गत में ही पूछ लिया गया है। अभी तुरंत हम बताएं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो लिखे थे राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ये पुस्तक यहाँ पे लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल भी 2 बार सवाल ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन थे। तो ये जो लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये ऊपर में भी हम बताए हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल में अगर के आप देख पा रहे होंगे, आपसे पूछ रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर सवाल कि कांग्रेस के उदारवादियों पर अपेक्ष आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, यानी कि जो सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, आपको बताना है। ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय, रजनी पाल मेदत्त, विलियम वेडरबर्न किसने दिया था। तो ये जो दिया था लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट उत्तर होता है, ठीक है। अब चलते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसको भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिएगा, बेहतरीन सवाल है। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस सवाल को यहाँ पे गलती करके आए थे, इसीलिए आपको भी ध्यान से देखना होगा। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 3 बार, 2 बार, एक भी बार नहीं, या 1 बार। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 2 बार, क्योंकि एक बार इन्होंने 1938 ईस्वी में बना था और एक 1939 ईस्वी में बना था। उसके बाद ये रिज़ाइन दे दिए थे बनने के बाद, ठीक है। अगला सवाल आता है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथियों दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन। और ये कब हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा, दिया गया है आपका कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो 1922 की अध्यक्षता में जो यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये गया में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और इसी में जो उरांव जनजाति था, उरांव जनजाति यहाँ पे भाग लिया था। कौन, उरांव जनजाति। ये सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। तो ये 1922 के अधिवेशन, गया अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। 39 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल। 39 नंबर सवाल है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना साथियों 1932 में पूना पैक्ट के बाद हुआ था, तो घनश्याम दास बिरला जी इसका अध्यक्ष थे। आप लोग महात्मा गांधी भूल के मत मार दीजिएगा, जो कि यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा संघ घनश्याम दास बिरला होगा, ठीक है। 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़िए। 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये जो अध्यक्षता किया गया था 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। अगर के ऑप्शन में देखिएगा तो कहीं पर भी नहीं दिया गया दादा भाई नौरोजी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 41 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 41 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है आपसे
41 नंबर सवाल देखिएगा, दिया गया है कि 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे साथियों, वो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर है, इसको हम ऊपर में भी बताएं। 42 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। 1912 में जो पटना में हुआ था, RN मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल है कि असहयोग आंदोलन को कब निलंबन किया गया। आपको पता होगा साथियों, जो चौरा चौरी घटना होता है, चौरा चौरी, इसके बाद से यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन है इसको बंद कर दिया जाता है, और ये जो चौरा चौरी घटना हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल पूछ रहा है लखनऊ समझौता कब हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। जो यहाँ पे कांग्रेस, कौन से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो फुट पड़ गया था 1907 ईस्वी में, तो उन्हीं दोनों के बीच में ये समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। कब यहाँ पे 1916 ईस्वी में, लखनऊ समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। 45 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता था। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, उन्होंने ये कांग्रेस पर तंज कसते हुए बात बोला था कि जो कांग्रेस है सिर्फ सूक्ष्म भाग का यानी कि अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला किस वर्ष और स्थान पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा लिया गया था। ये जो लिया गया था साथियों 1920 ईस्वी में, जो यहाँ पे नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ये फैसला लिया गया था कि संसदीय बोर्ड का यहाँ पे गठन होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चंस, मार्च 1940 में रामगढ़ में किसके अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। तो जो ये 53वां अधिवेशन हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, वो किस में हुआ था, तो वो हुआ था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है कि प्रथम बार स्वदेशी और बहिष्कार संघर्ष के तरीके कब अपनाए गए। तो ये जो अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय में यहाँ पे अपनाया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसको बाद में यहाँ पे निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। 49 नंबर सवाल है कि बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था। तो साथियों जो घोषणा हुआ था 1905 ईस्वी में तो हो गया था, लेकिन जो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को यहाँ पे हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि बंगाल विभाजन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर। हम बताएं ना अभी कि ये जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, इसी दिन को यहाँ पे शोक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है। 51 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, बंगाल का विभाजन किस कारण से हुआ था। तो ये जो हुआ था बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे राष्ट्रीयता का भावना यानी क्रांति का भावना जो लोगों के बीच में उठ रहा था, उसको तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए यहाँ पे बंगाल का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। साथियों ऊपर में ही हम बताएं, जब बैरकपुर के बारे में बता रहे थे, मंगल पांडे के बारे में, कि जो 1857 का तत्कालीन कारण था वो चर्बी लगे कारतूस का जो वहाँ पे प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा था, उसके वजह से यहाँ पे ये विद्रोह भड़कता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना याद रखिएगा जो किया था लाला हरदयाल जी ने किया था। ये सवाल बहुत बार यहाँ पे पूछ दिया गया है कि किनके द्वारा ये गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। तो लाला हरदयाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया सैन फ्रांसिस्को में। और कब किया गया है? 1913 में। तो गदर पार्टी से जो भी 3 पॉइंट बन रहे हैं, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में घुमा फिरा के यही 3 पॉइंट से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो जो ये स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जो बंगाल विभाजन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था
उसी समय हुआ था, यानी कि 1905 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसको गुलामी का चार्टर कहा जाता है। और ये जो गुलामी का चार्टर कहे थे ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गुलामी का चार्टर। ठीक है, तो यहाँ से साथियों जो भी INM के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे TRE 1, 2, 3 के अंतर्गत में, सब हम टोटल का टोटल यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि जनरल पेपर में आपका पूछा जाता है। फिर भी अगर कुछ यहाँ पे बच जाता है तो उसको पार्ट 2 में हम यहाँ पे कोई वीडियो बनाकर यहाँ पे कवर करा देंगे। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर वहां से ले लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।